बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप मुझे देख रहे हैं मिसलेनियस अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे। वेलकम करता हूं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी कि आया के पे ऑर्डर्स जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुए, क्या उनको 80-70 से कोई कॉल आ रही है या उनको 80-70 से कोई मैसेज आएगा पे ऑर्डर का, या फिर किसी और नंबर से कॉल आएगी। अहलियत किस तरह चेक करनी है, क्या तरीक़ाकार है, मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में मौजूद है। 3 से 4 मिनट की वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होने वाली है। आपने अंत तक ज़रूर देखनी है अगर अभी तक आपके पे ऑर्डर्स आपकी दहलीज तक नहीं पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात में। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट्स नोटिफिकेशन के थ्रू बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। चलते हैं वीडियो की तफसीलात में। जी दोस्तों, परसों मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास ना जैज़ के नंबर से कॉल आई है। एक कॉल भी अटेंड की, दूसरी भी नहीं अटेंड की, तीसरी कॉल भी नहीं मैंने अटेंड की। अच्छा, चौथी कॉल आई है फिर मेरी तरफ। वो मैंने कॉल कट करके ना थोड़ी देर बाद मैंने कहा यार पूछूं तो सही है कौन। फिर मैंने उसको बैक कॉल खुद की। मैंने कहा जी भाई, आपने किससे बात करनी थी, आपकी कॉल जा रही थी मेरी तरफ, मैं बिज़ी था थोड़ा सा। तो कहता भाई ये ना हमने बात इस हवाले से करनी है, यूनियन काउंसिल से हम बोल रहे हैं। तो आपका ना पे ऑर्डर आया है, PSCR का आपने सर्वे करवाया हुआ था तो आपका पे ऑर्डर आ चुका है। तो आप तकरीबन 2 बजे से पहले पहले ना आप अपना पे ऑर्डर ले लें। तो मैंने कहा ठीक हो गया जी। किस जगह से रिसीव करना है, उन्होंने मेरे मुतलका यूसी का नाम मुझे बताया। मैं उस मुतलका यूसी में गया हूँ, मैंने अपना पे ऑर्डर रिसीव किया। अच्छा, अब मुझे की बात ये बताऊँ कि 3 कॉल्स मैंने जो कट की हैं ना, 3 कॉल ऊपर उन्होंने लिखी हुई थी, साथ उन्होंने डेट लिखी थी, भाई हमने इनको इतनी कॉल की हैं, इन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। लिहाजा आपको 80-70 से किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आनी। पहले पोस्ट ऑफिस की ज़िम्मेदारी थी आपकी दहलीज तक पहुंचाने पे ऑर्डर। अब जो ज़िम्मेदारी दी गई है ज़िले इंतज़ामिया की जानब से, वो यूनियन काउंसिल वालों को सौंप दी गई है। यूनियन काउंसिल वालों ने आपको आपके पे ऑर्डर्स देने हैं। लिहाजा आपको किसी भी किस्म की अगर कोई कॉल आती है, चाहे वो जैज़ का नंबर है, चाहे टेलनार का है, चाहे यूफोन का है, चाहे जोंग का है, चाहे वारद का है, आपने उसको अटेंड लाजमी करना है। अगर रॉन्ग नंबर है, हो सकता है वो सेक्रेटरी की कॉल हो और यूनियन काउंसिल की जानब से आपका पे ऑर्डर आप तक पहुंचाना हो, इस वजह से वो आपको कॉल कर रहे हो। लिहाजा 80-70 के मैसेज का भी इंतज़ार नहीं आपने करना, 80-70 से कोई कॉल भी आपको नहीं आनी। ये जो भी कॉल आपको आनी है ये किसी और नेटवर्क से आनी है, चाहे वो जैज़, यूफोन, जोंग कोई भी हो सकता है। तो आपने कॉल मिस नहीं करनी। वो किसी भी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी का नंबर हो सकता है। लिहाजा आपका पे ऑर्डर आपकी दहलीज तक नहीं पहुंचेगा अगर आप कॉल नहीं अटेंड करेंगे, क्योंकि वो 3 से 4 कॉल्स करते हैं, उसके बाद वो पे ऑर्डर साइड पे कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई 1-2 पे ऑर्डर्स तो होते नहीं हैं। उनके पास हज़ारों के हिसाब से पे ऑर्डर्स होते हैं और उन्होंने पीछे रिपोर्ट देनी होती है कि कितने पे ऑर्डर आपने लोगों की दहलीज तक पहुंचा दिए हैं। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि किस नंबर से कॉल आएगी। 80-70 से कोई कॉल कुल नहीं आनी, ना 80-70 से कोई मैसेज आएगा। वो सिर्फ कोड OTP के लिए यूज़ होता था। अभी जो कॉल आनी है वो आम नेटवर्क से आनी है, चाहे जैज़, यूफोन, जोंग, टेलनार, वारद कोई भी हो सकता है। तो आपने अपना नंबर ऑन रखना है, जो सर्वे करवाते वक्त आपने नंबर लिखवाया था। अपने नंबर को ऑन रखने के बाद कोई भी आपके पास अगर कोई अननोन कॉल आती है, कोई नंबर ऐसा जो आपका वाकिफ़ नहीं है, तो वो कॉल आपने ज़रूर अटेंड करनी है, ताकि आपका पे ऑर्डर आपकी दहलीज तक पहुंच सके, आप अपने पे ऑर्डर को मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।